यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करती हूँ बेटा अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 5 रुपये के 4 की दर से 60 पेंसिलें और 3 रुपये में 2 की दर से 60 पेंसिलें खरीदता है बेटा। वह सभी पेंसिलों को मिलाता है, उन्हें 4 में 3 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के वाले चैप्टर से है लाभ और हानि के। पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा इसका। देखो बेटा, लाभ और हानि आप तब निकाल पाओगे जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिए बेटा। बेटा उसने क्या बोला, एक दुकानदार ने 5 रुपये की 4 की दर से बेचा है। तो यहाँ से मैं क्या निकालती हूँ, जो पहला वस्तु है उसका क्रय मूल्य निकालती हूँ। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालूंगी क्योंकि उसने बोला 5 रुपये की 4 की दर से बेच रहा है। तो कितना होगा, एक कितने बेचेगा, 5/4। ये क्या निकल गया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद ये मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाला। उसमें 60 पेंसिलें की दर 60 पेंसिलें बेचता है। तो बेटा एक का इतना है तो 60 का कितना होगा, 60 से मैं इसको गुना कर दूंगी। ये जो निकलेगा ये 60 पेंसिल का क्रय मूल्य निकलेगा, क्योंकि 5 की दर से सीधी सी बात बेटा, 5 रुपये में 4 बेच रहा है। तो एक कितने बेचेगा, 5/4, और 60 कितने बेचेगा, 60 से मैं गुना कर दूंगी। तो ये क्या निकल गया, 60 पेंसिलों का। फिर से कर देती हूँ बेटा यहाँ पे क्लियर। तो ये 60 पेंसिलों का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है बेटा, तो काट देती हूँ, 4 × 4, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75। ये क्या आ गया, 75 रुपये आ गया। ठीक है, जब उसने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिलें बेची। ठीक है बेटा, और 3 रुपये में 2 की दर से 60 पेंसिलें खरीदना मतलब होता है वो खरीदता है बेटा। ठीक है बेटा, ये खरीद रहा है, खरीदने में हमेशा क्रय मूल्य होता है। जब बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य होता है। ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य। अब मैं ये दूसरी का निकाल रही हूँ। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे होगा, एक की दर से बेचेंगे तो कितना होगा, 3/2 होगा। 60 कितना होगा, 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 2 3 6 0। ये आ गया 90 रुपये आ गया। ठीक है बेटा, अब पहली वस्तु का 75 रुपये, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपये। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगी 75 और 90 को, मुझे पता चल जाएगा कि टोटल जो क्रय मूल्य है इन दोनों पेंसिलों का जोड़ कितना होगा बेटा, ये होगा 90 100 165 रुपये। 165 रुपये क्या मिल गया, ये सभी वस्तुओं का क्या मिल गया, मुझे क्रय मूल्य निकल गया बेटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अब जाते हैं विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य में क्या बोल रहा है, उन्हें वो 4 की रुपये से 3 की दर से बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य की बात की जा रही है। तो यहाँ से एसपी कितना निकलेगा बेटा, एक में कितना होगा, 4/3 होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दर, अब उसने बोला इसमें बेच रहा है बेटा, वो बेचने की बात करो तो यहाँ पे किससे बोलोगे, ध्यान से समझना। 60 पेंसिलें ये थी, 60 पेंसिलें ये थी, दो एक की दर से और इतने की दर से पेंसिलें खरीदता है। तो टोटल कितनी पेंसिल होंगी, 120। तो वो इतने की दर में वो 120 पेंसिल को 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पे 120 आएगा। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं बेटा, आप ये गलती मत करके आना, क्योंकि उसने बोला है, यहीं पे ज़रूरी है, यही पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बेच देता है। बेच कितने को रहा है, वो 60 पेंसिलें, और 60 पेंसिलें जो है 120 टोटल पेंसिलें है, उसको वो 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है बेटा। ठीक है बेटा, 3 चौके 12, 4 चौके 16। अब देखो बेटा, क्रय मूल्य कितना है, 165। विक्रय मूल्य कितना मिल गया मुझे, 160 रुपये मिल गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है, लाभ और हानि निकालनी है। सीधी सी बात है बेटा, 165 की चीज़ जब 160 में बेची गई तो सीधा पता चला यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पे 5 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
लॉस मतलब हानि, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है या लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ या हानि। लाभ हो तो ऊपर लाभ आएगा, हानि होगी तो हानि आएगा, बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलते हैं। तो 5 रुपये की हानि हो गई बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 165 है गुना 100 बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालेंगे। 5 से काट दूँ, 5 से 15, 5 से 15, 100 बटा 33 आ रहा, ठीक है। 100 बटा 33 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि नीचे 33 आएगा और साथ में मेरी हानि हो रही है। तो मुझे हानि से और बटा 33 से पता ही चल रहा है कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बेटा। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है कैलकुलेशन से बचने की, क्योंकि मुझे पता है हानि हो रही है। हानि कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में, सेकंड और 3 में। नीचे मुझे पता है कि यहाँ पे 33 है, 33 में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आगे मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, आप करके देख लीजिए, आंसर आपको यही मिलेगा 33 सही, 1/33। कैसे 33 या 99, 99 प्लस 100, 100 बटा 33, 100 बटा 33 ही आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हर एक चैप्टर के मैं दो क्वेश्चंस ले रही हूँ बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 40% की वृद्धि करता है, वह उसे अंकित मूल्य से 25% की छूट से बेचता है बेटा, ठीक है बेटा। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये है, तब उस वस्तु का आपका क्रय मूल्य क्या है बेटा। क्रय मूल्य सीपी आपसे पूछा गया है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चंस दिया जाता है तो बेटा कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को बेटा। सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है 40% है, इतना 25% है, सबसे पहले आपने इसको भिन्न के रूप में चेंज कर दो। 40% का मतलब होता है 40 बटा 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 3 4, 2 5 10, कितना हो गया 2/5 हो गया बेटा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार 25% का मतलब होता है 1/4 हो गया बेटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, भिन्न में चेंज किया बेटा। टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु की मतलब 40% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही मतलब उसमें देखो वृद्धि हुई तो 2/5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है वृद्धि हो रही, तो वस्तु 5 से कितनी होगी बेटा 7 होगी। इसमें क्या होता है, जब वृद्धि होती है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को जोड़ा जाता है। उसके बाद बोला अंकित मूल्य में 25% की छूट से बेचता है। छूट और जो हानि होती है बेटा उसमें क्या होता है माइनस होता है। तो चीज़ 4 से कितनी हो रही 3 हो रही बेटा, यहाँ पे वो है अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, विक्रय मूल्य आपको 21 रुपये दे रखा है, ठीक है बेटा। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2100 दे रखा है। तो इस टाइप के उसमें क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा विक्रय मूल्य गुना, इनको आपने बटे में लिख देना 5/7 गुना 4/3, बस और कुछ नहीं करना आपने। 7 या 21 हो गया, 300 हो गया, 3 निकम 3 हो गया, ठीक है। 5 हो गया 20, 20 गुना 100 2000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 2000 बेटा। कुछ नहीं करना, भिन्न को कीजिए, लाभ वृद्धि होगी तो जुड़ेगा, नीचे संख्या ऊपर संख्या जुड़ेगी, हानि होगी तो नीचे संख्या से ऊपर संख्या घटेगी, जो नीचे वाली संख्या वैल्यू आएगी, वृद्धि होगी तो उसमें जोड़ देना ऊपर वाली वैल्यू को, हानि होगी तो ऊपर संख्या घटा देना, अनुपात लिखना, ठीक है, पट्टे में लिखना और सबको क्रॉस में गुना कर देना, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा बेटा। फिर भी कोई दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, अब मैं जो क्वेश्चंस लूँगी बेटा वो है टाइम एंड वर्क का, क्योंकि पेपर में इसका भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बेटा। तो क्वेश्चंस क्या है, 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समान काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा कैसे आप करोगे ध्यान से समझेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। तो बेटा इस क्वेश्चन का ट्रिक्स होते निकालने की, ध्यान से समझे। उसने क्या बोला, 4 पुरुष तो 4 मैन और 5 महिला और है, तो बेटा हमेशा बीच में क्या लगाना है बेटा
प्लस लगाना है, प्लस 5 महिलाएं, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन। बेटा ये MD वाले M1D1 बराबर M2D2 वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। बराबर क्या दे रखा है? 9 पुरुष, 9 मैन और 6 महिलाएं, 6 कितने बेटा? 6 फीमेल। सॉरी यहाँ पे मैंने M लिख दिया था, सॉरी फीमेल है, मेल। फीमेल की बात करें, फीमेल मतलब महिलाएं। कितने दिन करें? 10 दिनों में पूरा कर रही है। यहाँ से क्या करेंगे बेटा? हम आदमी और औरतों का अनुपात निकालेंगे, जो कि क्या कहते हैं? रेशो निकालेंगे, ठीक है बेटा। 5 या 15, 5 दूनी 10, अंदर गुना करेंगे, 4 या 12 प्लस 15 वुमेन बराबर 9 दूनी 18, M प्लस का 6, 6 दूनी 12 फीमेल, ठीक है बेटा। यहाँ से अनुपात निकालते हैं। देखो ये 18 है, ये 12 है, यहाँ जब माइनस में जाएगा तो कितना? माइनस का 6 मेल बराबर ये 12 है, यहाँ पे जाके माइनस में आएगा तो माइनस का कितना हो गया? 3 फीमेल। कट गया, 3 दूनी 12, तो M/F कितना हो गया बेटा? 1/2 हो गया। मतलब मेल कितना है? 1 है, फीमेल कितना है? 2 है, ठीक है बच्चा। जिसको हम बोल सकते हैं आदमी और औरतों का रेशो कितना आ गया? 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या है? आदमी 1 है और महिला कितनी है? 2 है बेटा, ठीक है बेटा। इतना उम्मीद है समझ में आएगा सबको। बेटा आगे क्या पूछा उसने? समान कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी? अब जो बेटा आगे मैं करूँगी उसमें से बेटा आपको या आपने ये वाला लाइन ले लेनी है या आपने ये वाला लेनी, या लेफ्ट दाया पक्ष, बाया पक्ष और दाया पक्ष है। ये बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष है, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आपको जोन सा वैल्यू रख लेनी है, आप ले लो। आपको लगता है यदि यहाँ से इजी कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये ले लेना, यदि आपको यहाँ से लगता है कि ये इजी हो जाएगी तो आप ये वाला ले लेना, ठीक है। दोनों से सेम ही आंसर आएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ यहाँ से, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज ओपन करती हूँ अपना, ठीक है बेटा। क्या बोला था? एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एक बार फिर से। कहाँ गया ये? उसने बोला है कि 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये उसने पूछा था हमसे, ठीक है बेटा। ये मैंने ओपन कर लिया पेज अपना नया बेटा। मैं पहला वाला पेज लेती हूँ तो 4M प्लस का कितनी महिला थी बेटा? एक मिनट चेक कर लेती हूँ। 5 फीमेल गुना कितना था बेटा? 15 था, ठीक है बेटा। यहाँ से मैं वैल्यू भी निकाल लूँ, मैं कुल वैल्यू निकाल लूँ, कुल काम की वैल्यू जो टोटल कार्य है ना दोनों का, वहाँ से मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ। पीछे सॉरी बेटा ये फिर M आ गया, यहाँ पे फीमेल था, फीमेल सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। रेशो कितना था? 1/2 का था। आदमी 1 था, वुमेन कितनी थी? 2 थी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और टोटल कार्य निकाल देंगे। ये जो निकाल रही हूँ मैं कुल कार्य निकाल रही हूँ। तो 4 गुना 1 4 हो गया, 5 गुना 2 10 हो गया, गुना 15 हो गया। 10 14 14 को 15 से गुना करूँगी तो बेटे कितना आएगा? ये आएगा 210 आ गया। ये क्या निकल गया? कुल कार्य निकल गया, ठीक है। ये निकल गया कुल कार्य बेटा, ठीक है बच्चा। अब बेटा उसने लास्ट में क्या पूछा था? एक मिनट फिर से क्वेश्चन जाते हैं। उसने बोला 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? बेटा मैं यहाँ मान लेती हूँ कि हमें X महिलाओं की जरूरत होगी, तो वही रेशो बनाएंगे। कितने आदमी बोल रहे हो? 4 पुरुष, ठीक है। तो 4 मैन प्लस उसको बेटा महिलाओं कितना मैं X मान लेती हूँ यहाँ पे, गुना कितना है? 7 दिन है बेटा। बराबर क्या? बराबर आपने कुल कार्य कर देना है, कुछ नहीं करना है। जितना उसने बोला है वही लिख दिया है। 4 मैन और कितनी कितनी महिलाओं की, तो मैंने क्या बेटा फीमेल को मैंने यहाँ पे X ले लिया, गुना X गुना 7 दिन की बात कर रहा है, बराबर हो गया कुल कार्य। इसके लिए पहले वो कुल कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसको सोल्व करते हैं। 7 दिन देखो, अब हमें क्या यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। मैन 1 था, फीमेल 2 थी, तो 4 प्लस 1 4 प्लस का 2X गुना 7 बराबर हो गया 100 210। 7 से काट दूँ 30 बार कट जाएगा,
ठीक है। एक्स वाले 2x ये हो गया, ये प्लस का ये माइनस में आएगा। तो बेटा 30 में से 4 गए 26, 2 से कितने गए 2 3 6 13 आएगा इसका आंसर, 13 आएगा इसका आंसर बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा 13। फिर से एक बार समझा देती हूँ। कुछ नहीं बड़ा M1D1 बराबर M2D2। उसने बोला 4 + 5 महीने और तो पीछे प्लस कर देना। 4 मैन 5 फीमेल कितने 15 दिनों में कार्य कर रहे हैं बराबर 9 पुरुष 6 महिलाएं 10 दिनों में। यहाँ से आदमी और औरतों का क्या निकाल दिया, अनुपात निकाल दिया। उसके बाद कुछ नहीं किया, इसी एक में वैल्यू पुट करी, दाएं में रख दो या बाएं में रख दो, लेफ्ट में रख दो या राइट में रख दो, दोनों से क्या इनमें से एक में रखो, वैल्यू दोनों का इक्वल ही आएगा। यहाँ से कुल कार्य निकाल दिया। अब उसने बोलता 4 आदमी में कितनी महिला को मैंने x मान लिया, 7 दिन में कुल कार्य 210 है, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दे बेटा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उठेगा, अमित और सुनील मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, सुनील और दिनेश मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अमित और दिनेश मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अमित सुनील दिनेश मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हमेशा एलसीएम मेथड से करना। कैसे, अमित प्लस सुनील कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद सुनील और दिनेश इस कार्य कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 12 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर अमित और दिनेश टोटल कार्य कितने कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। आपने क्या करना है बेटा, तीनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। क्या लेना, तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो तीनों का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, ठीक है। तीनों का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। अब 9 दिन में 36 करें तो एक दिन का कार्य निकाल देंगे इन तीनों का। तो 36 को 9 से भाग, 9 चौके 36, 4 12 दूनी 24 बाती है 36, 18 दूनी 36। ये क्या निकाल दिया, इनका एक दिन का कार्य निकाल दिया मैंने बेटा, ठीक है। ये जो होता है 36, ये कुल कार्य दक्षता जिसको हम बोलते हैं, और ये एक दिन का कार्य है। उसने बोला कि अमित सुनील दिनेश मिलकर एक काम करते हैं तो वे काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बेटा मैं तीनों का एक दिन का कार्य निकाल देती हूँ। निकालूँ तो अमित 2 अमित, तो 2 अमित 2 सुनील 2 दिनेश। तो मैं कह रही हूँ 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अमित सुनील दिनेश, तो इनका हमने एक कार्य जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 12 18 नहीं लेना, आपने सिर्फ एक दिन कार्य लेना है। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 3 हो गया बेटा 9। तो यहाँ से अमित सुनील दिनेश का कार्य निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। इनका ये एक दिन का कार्य हो गया। उन्होंने बोला कि इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, पूरा कार्य निकालना है। तो आप टोटल कार्य को इनके एक दिन के कार्य से भाग कर दो। 9 को 9 चौके 36 होता है, ठीक है। और ये 2 है, ये ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो 8 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, इनका जो बोला लिख दिया, एलसीएम लिया, एक दिन कार्य निकाल दिया, तीनों का एक दिन कार्य को जोड़ दिया, 9/2 आ गया। कुल कार्य निकालना है, टोटल कार्य बटा एक दिन के कार्य से भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चा आप बता देना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि श्रावंती 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, वह 24 किलोमीटर अधिक दूर तय करती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। ये टाइम समय दूरी, ठीक है। कार्य समय दूरी औसत चालन से चैप्टर से मैंने आपको ये लिया है। इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये सबको ही पता होगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि कुल पूछा है तो टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। कुल चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा क्या बोला था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
के बजाय 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते। गति और चाल एक ही होती है बेटा, ठीक है। और 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। समय पूछा गया बेटा, ठीक है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि जो कोई दूरी वो दौड़ती है ना, वो x उससे दौड़ती है, s घंटे की उससे वो दौड़ती है। क्योंकि s घंटा क्यों माना, आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे समय नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे मैं x घंटे की प्रति दौड़ से वो भागता है, t मान लो, कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ पे मान लो बेटा। घंटा क्यों माना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, ये किलोमीटर दे रखा है और आंसर किलोमीटर में दे रखा है। तो बेटा मैं यहाँ पे घंटे में लूँगी समय को, ठीक है बेटा। तो मैं उसको tx मान लिया। अब उसने क्या बोला है, वो 5 के बदले 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है बेटा। दौड़ता है तो 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो इसको सीधा निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो 5 मतलब एक्चुअली इनके बीच में बेटा अंतर कितने का रहा, 17x माइनस के 5x इक्वल टू किसे कर दो, ये 24 के इक्वल कर दो बस। 17 में से 5 के 12x बराबर हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। ये क्या निकल गया, 2 घंटा निकल गया, ये समय निकल गया मेरा। क्या निकल गया, समय निकल गया। आपसे पूछा गया कि तय की गई दूरी वास्तविक दूरी कितनी है बेटा। वास्तविक दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, आपने कुछ नहीं करना है। आपको बोला गया कि 5 किलोमीटर के बजाय 17 किलोमीटर गति से दौड़ती है। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो 5 किलोमीटर है, क्योंकि वास्तविक जो गति है उसकी 5 ही तो है, तो ये कितना था, ये 5x था ना यहाँ पे। तो 5 में x की वैल्यू रख देंगे तो 5 गुना 2 तो 10 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में बेटा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था और कुछ नहीं था बेटा, ठीक है। नहीं, आप इसको कह सकते हो कि मान लो क्या है, जो श्रावंती है ना वो x घंटे से दौड़ती, मतलब x घंटे में दौड़ती है। कुछ नहीं करना है, घटा देना है, बराबर 24 के लिख देना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी ना वहाँ पे वैल्यू पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपरीत दिशाओं में आने वाली 2 ट्रेनों जिसकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड की एक दूसरे को पार करते, जब प्रत्येक घंटे में दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी। संयुक्त मतलब टोटल गति क्या होगी बेटा। आपको पता है कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है बेटा। यही चीज़ पूछा है इन्होंने, औसत संयुक्त गति मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो बेटा, जब कोई 2 चीज़ विपरीत दिशा में जाती है, अब कोई चीज़ विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चालें हमेशा जुड़ती है। तो देखो पहले ट्रेन की कितनी है 152.5, दूसरी कितनी है 157, मतलब टोटल चाल कितनी हो गई इनकी, चाल मतलब दूरी। जब कोई चीज़ 2 विपरीत दिशा में जाती है तो उनकी जो चालें हैं, दूरी है जो बेटा वो आपस में जुड़ती है। तो ये दोनों को जोड़ दूँ तो 152.5 प्लस 157.5, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितनी दूरी आ जाएगी इसकी, ये आएगी बेटा 310 मीटर आ जाएगी। 310 मीटर क्या मिल गई, ये मुझे कुल दूरी मिल गई या तो उनकी लंबाई मिल गई। जब भी कोई चीज़ विपरीत दिशा में जाएगी तो वो हमेशा जुड़ेगी बेटा। समय हमें दे रखा t इक्वल टू दे रखा 9.3 सेकेंड। अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, दूरी मुझे मीटर में दे रखी है, समय मुझे सेकंड में दे रखा है। मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो होता है, ठीक है, लेकिन मेरे से पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे पहले मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर घंटे में भी चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा यूनिट का भी ध्यान रखा करो। तो 4 बराबर होता है स्पीड इक्वल टू होता है बेटा जिस टाइम मेरा समय, तो 310 बटा 9.3, ये है मीटर प्रति सेकंड में। अब मुझे इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो बेटा मैं इसको 18/5 से गुना कर दूंगी, तो अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं सीधा, दशमलव हटाई 0 आ गई, ठीक है। थोड़ा 3 3 9 3 एकम 3 3 6 18, 31 से 31 कट गया,
100 बार, 5 दूनी 10, 0, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जब कोई चीज़ें विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी चाल या दूरी जो होगी वो आपस में जुड़ती है, एक दिशा में होगी तो हमेशा घटती है बेटा। उनकी इतना याद रखना, जब कोई चीज़ विपरीत दिशा में चलेगी तो उनकी जो दूरी है आपस में जुड़ती है, जब विपरीत दिशा में जाएगी तो उनकी जो चाल है वो आपस में घटती है बेटा। ठीक है, कुछ नहीं था, फॉर्मूला था, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला। बस यूनिट का भी ध्यान रखना कि यूनिट में क्या दे रखा और आंसर आपसे किस यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, ये भी मेजर मेजर क्वेश्चन होते हैं जो गलतियाँ जो बच्चे करके आते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा है, 2,60,000 की धनराशि पर अर्जित 12% का ब्याज का उपयोग स्कूल के हर समान मूल्य 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होगा? बेटा ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के चैप्टर से में है, जो कि पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट से, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से, एक साधारण ब्याज से और एक चक्रवृद्धि ब्याज से। 2 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बेटा ये। तो आपने कुछ नहीं करना है बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, वैल्यू पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको वो क्या दे रखा है, पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 2,60,000, R 12 दे रखा है, समय कितने छात्र हैं 24/100। ठीक है बेटा, बटा क्या लिखोगे बेटा, सॉरी यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करके आएंगे, मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे आप 24 नहीं लिखना, थोड़ा सा यहाँ पे ये गलती मत करके आना। यहाँ पे 1 ईयर होगा, क्यों? क्योंकि धनराशि 12% की ब्याज की हर वर्ष की बात, हर वर्ष समान मूल्य में। तो यहाँ पे 24 आप भी मत करके आना, यहाँ पे आप 1 लिख के आना। क्यों? क्योंकि वो हर वर्ष की बात कर, तो समय 1 साल होगा। ठीक है, 24 छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान के लिए। ठीक है, तो बेटा इसको या सीधा करना, इसको सोल्व करके 24 से भाग कर देना बाद में, या 24 आप यहीं पे लिख देना। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, कुछ नहीं है, साधारण ब्याज होता है PRT/100। एक काम, इसको 24 को आप रहने दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले इसको सोल्व करना, फिर 24 से भाग कर देना, या आप ऐसे करना 24 को यहीं पे लिख दो, जैसे आपको ठीक लगा। 12 में 24 होता है, 0 से 0 कर दिया। ठीक है बेटा, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो कितना आ गया, 1300 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो बेटा वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी आगे क्वेश्चन कराते कराते, क्योंकि बेटा मैं आपको क्वेश्चंस कम कराती हूँ लेकिन बिल्कुल डीपली समझाती हूँ, 0 लेवल सिखाऊंगी आपको। बेटा मुझे पता है बच्चों को आज के में होता है कि एडवांस फटाफट चाहिए होता है। बेटा क्वेश्चन तो मैं आपको 10 मिनट में भी करवा देती हूँ, लेकिन बेटा मैं हर एक स्टूडेंट को इक्वल लेके चलती हूँ, इसलिए बेटा मेरी क्लास क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन बेटा मैं बिल्कुल 0 लेवल समझाऊंगी, बिना चैप्टर के भी आप क्वेश्चन समझ जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।